हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। मास्टर इन करंट अफेयर्स की जो हमारा सेगमेंट है उसमें आप सभी का स्वागत है। और आज 19 जुलाई का जो करंट है उसको हम आपके साथ लेके आए हैं। इसमें हम आपको पता है कि नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, पर्सन न्यूज़, समिट्स, कमेटीज़ और कॉन्फ्रेंसेस और मिसलेनियस, इस सबको हम कवर करते हैं और इसी सेगमेंट को टोटल मिला के हम बोलते हैं करंट अफेयर्स। ये हमारी क्लास रोजाना सुबह 7 बजे रहती है। जो दोस्त हमसे अभी नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर कोई चीज़ हमारी अभी तक आपको अच्छी नहीं लग रही है तो उसे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं जिससे हम उस पर सुधार कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यूज़। पहली न्यूज़ है, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लॉन्च किया शुभांकर जागृति। ठीक है, तो एक जागृति शुभांकर है। शुभांकर मीन्स क्या होता है, लोगो होता है। देखिए ये एक महिला है, ये जागो ग्राहक जागो उनका एक कोटेशन है, उनका एक वाक्य है। तो उपभोक्ता मामलों के विभाग ने किस मंत्रालय के द्वारा होगा, ये उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा होगा। ठीक है, इसके बारे में अगर हम और जानकारी लें तो उपभोक्ता मामलों के विभाग DOC है। ठीक है, उसने क्या किया है, उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने, उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर, शुभंकर मीन्स होता है लोगो। आपने देखा होगा कि ओलंपिक गेम्स हुए, एशियन गेम्स हुए, इन सभी का एक शुभंकर लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ पे भी एक शुभंकर लॉन्च किया गया है जिसको जागृति दिया गया है, जिसको जागृति उसका नाम रखा गया है। जागृति को एक सशक्त उपभोक्ता के रूप में पेश किया जाएगा जो उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाएगी। ये देखिए ये महिला है, ये क्या करेगी, उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाएगी और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करेगी। विभिन्न विभागीय विषयों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूकता बढ़ाने के लिए जागृति शुभंकर को नियोजित किया जाएगा, जिसमें 2019 के जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसके प्रावधान, हॉलमार्किंग, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, टोल फ्री नंबर 1915, बाट और माप अधिनियम, जो बाट मीन्स होता है जो वजन करने के लिए होता है, और माप अधिनियम के प्रावधान, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के निर्णय और शिकायत निवारण के लिए सम्मत जो उपभोक्ता साक्ष्य हैं वो सभी के सभी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जागृति जो शुभांकर है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वो उपभोक्ता मंत्रालय के उपभोक्ता विभाग के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। केरल ने अपनी इंटरनेट सेवा अलग से लॉन्च की और देश का बन गया पहला राज्य। ठीक है, तो केरल पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा लागू की है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको ध्यान रखना है कि केरल पहला राज्य बन गया है जिसने क्या किया है, अपनी इंटरनेट सेवा देना स्टार्ट कर दिया है। एक चीज़ और कल की न्यूज़ में थी कि केरल ही वो पहला स्टेट है जहां से मंकी पॉक्स जो बीमारी है उसका पहला साक्ष्य, पहला बीमार व्यक्ति फाइनल हो गया है, डिसाइड हो गया है कि वो वहां पे उसको बीमारी है। ठीक, चलिए देखते हैं इसके बारे में। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, यहाँ से नाम पता चला आपको, मुख्यमंत्री कौन है वहां पे, पिनाराई विजयन के अनुसार केरल अब देश का पहला और एकमात्र राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा होगी। यह घोषणा दूरसंचार विभाग के द्वारा केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क लिमिटेड, के फोन, आपको ये नाम याद रखना है, के फोन की आईटी अवसंरचना परियोजना के लिए एक इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP लाइसेंस देने के बाद की गई है। ठीक है, के फोन याद रखना है आपको, जिसके उद्देश्य राज्य में सभी को इंटरनेट तक की पहुंच प्रदान करना है। ठीक है, चलिए अब के फोन की स्थापना के पीछे जो कुछ सिद्धांत है वो गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि के फोन के पीछे का सिद्धांत क्या है तो गैर भेदभावपूर्ण, कि शहर में भी गांव में भी सभी के लिए होगा, जिसका अर्थ है कि कोई भी सेवा प्रदाता या तो व्यवसाय खंड तरजीही उपचार प्राप्त नहीं करता है जैसा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के द्वारा अनुशंसित है। अब के फोन क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। के फोन या केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड,
ये याद रखना है आपको इसकी फुल फॉर्म। एक राज्य सरकार की पहल है जिसके उद्देश्य डिजिटल अंतर को खत्म करना है। सरकार के अनुसार इस परियोजना के द्वारा बनाए गए बुनियादी ढांचों के राज्य के वर्तमान दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र के पूरक होने की उम्मीद है। ठीक है, तो केफोन आपको याद रखना है कि ISP लाइसेंस ये इसको मिल गया है और केरल पहला स्टेट बन गया है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। RBI और बैंक इंडोनेशिया के बीच में हुआ समझौता पे हस्ताक्षर। RBI हमारे इंडिया का बैंक है और इंडोनेशिया का जो गवर्नमेंट बैंक है उनके बीच में एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए हैं। देख लीजिए जानकारी क्या है। और भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ इंडोनेशिया के बीच भुगतान प्रणाली, डिजिटल वित्तीय नवाचार और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सबसे एंड में आतंकवाद आपको हर चीज में मिलेगा कि वित्त पोषण का मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये कहाँ हुआ है? बाली में हुआ है। याद रखना है, बाली में हुआ है। G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक के दौरान दोनों केंद्रीय बैंकों ने आपसी सहयोग को आगे बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU, आपको पता होगा इसको कहते हैं, उस पर सहमति व्यक्त की है। अब एक चीज यहां से मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे देश को जो बैंक है सेंट्रल बैंक, उसको RBI कहते हैं, तो इंडोनेशिया की जो सेंट्रल बैंक होगी वो कौन सी होगी? वो आपको बताना है। अभी हाल ही बताई है मैंने। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है आपकी बाली में। अब थोड़े से और तथ्य जान लेते हैं। सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण अगर पॉइंट्स देखे जाएं तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं अभी शक्तिकांत दास जी हैं और बैंक ऑफ इंडोनेशिया के जो गवर्नर हैं वो पेरी वारजियो हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, खेल से है। सिंगापुर ओपन 2022 जिसमें PV सिंधु ने जीता पहला सुपर 500 खिताब। तो पहला सुपर 500 खिताब PV सिंधु ने जीत लिया है सिंगापुर ओपन। PV सिंधु ने अपने कैरियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता है जब उन्होंने सिंगापुर ओपन के फाइनल में मौजूदा एशियाई चैंपियन चीन की बांग झी यी को सेटों में हरा दिया 2-1 के। फिर उन्होंने 2019 में विश्व चैंपियन जीतने के बाद यह उनका पहला 500 खिताब है। कब? 2019 के बाद 2022 में यह उनका पहला 500 या इससे बेहतर फाइनल है। यह दुनिया के 7वें नंबर के लिए एक महत्वपूर्ण मार्कर है जबकि रैंकिंग अभी भी उनकी स्थिर है। ठीक है, ये हमारे देश की शान PV सिंधु। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। वाराणसी SCO किसकी? SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनेगा। याद रखना है, SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कौन बनेगा? वाराणसी बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, हमेशा पूछेगा इस साल के करंट अफेयर्स की न्यूज में। देखिए, सदियों से भारत की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले पवित्र शहर वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा। सदस्य राज्यों के बीच लोगों के जो आपसी संपर्क है और उनका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 सदस्यीय संगठन के द्वारा एक नई घूर्णन पहल के तहत वाराणसी 2022-23 के लिए SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया जाएगा। ये किसके लिए बनाया जा रहा है? 2022-23 के लिए। इस पहल के तहत क्या होगा? घूर्णन पहल है ये, जिससे पर्यटन को बढ़ाया जा सके। प्रत्येक वर्ष एक सदस्य देश की सांस्कृतिक विरासत के शहर को जो संगठन की घूर्णन अध्यक्षता को संभालेगा उसे इसकी प्रमुखता को उजागर करने के लिए उपाधि मिलेगी। हर साल एक जो इसके सदस्य देश हैं उनका एक सांस्कृतिक शहर इसमें रखा जाएगा। इस साल 15-16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाली SCO के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन से पहले संगठन की एक नई पहल पर प्रकाश डाला। इससे पता चलता है कि जो SCO की बैठक होने वाली है वो उज्बेकिस्तान के समरकंद में होगी। नई पहल समरकंद शिखर सम्मेलन के बाद लागू होगी, जिसके बाद भारत अध्यक्षता का पदभार संभालेगा और अगले राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
अब संघाई सहयोग संगठन के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। बीजिंग इसका मुख्यालय और संघाई संगठन जो है SCO 8 सदस्यीय, कितने 8 सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है, जिसमें आपका चीन है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, देखिए ध्यान देने वाली बात है कि इसमें चाइना, पाकिस्तान और इंडिया तीनों हैं। ठीक है, और जो और देश हैं इसमें देखिए रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। ये आपके 5 देश, तो 5 और 3 8। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। बाकी का और देखें, SCO संघाई 5 का उत्तराधिकारी है, जो 1996 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान थे। बीच में आपसी समझौता हुआ था। 15 जून 2001 को इन राष्ट्रों और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने संघाई की गहन राजनीति और आर्थिक सहयोग के साथ एक नए संगठन की घोषणा करने के लिए मुलाकात की और SCO चार्टर पर 7 जुलाई 2002 पर हस्ताक्षर किए गए। 19 सितंबर 2003 को लागू हुआ। 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए। आपको याद रखना है 2017 में भारत इसमें शामिल हुआ है। इसकी सदस्यता 8 राज्यों के विस्तारित हो गई है। कई देश पर्यवेक्षक हैं उसके और भागीदार के रूप में लगे हुए हैं। तो ये रही आज की हमारी न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। जो दोस्त हमसे अभी नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हम और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आ सकें। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।